नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टारगेट प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वापस से आज आपके सामने हाजिर है एक चमकते हुए सितारे को लेकर के, जो यहाँ से अपने टारगेट प्लस से 2018 में यहाँ से पीटीआई से सेलेक्ट हुआ था, और वो ही नहीं सिर्फ उसकी पूरी फैमिली भी यहाँ से सेलेक्ट हुई थी। तो आज उसी सितारे को लेकर के आपके सामने हम वापस से हाजिर हैं, तो उन्हीं से रूबरू होंगे, उन्हीं से हम सारी बातें करेंगे। दिनेश आइए आप। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टारगेट प्लस में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपने यहाँ से जब कोचिंग की थी कौन से 2018 में 2018 में की थी। 2018 वाली वैकेंसी में आपने तैयारी की थी यहाँ से। उस टाइम अपनी ब्रांच पानीपेच वाली थी। एक पानीपेच थी और एक यहाँ पे थी। तो मैंने पानीपेच वाली ब्रांच से कोचिंग ली थी जी। तो पानीपेच हमारी एक दूसरी ब्रांच है, वहां पर इन्होंने कोचिंग ली थी, और इनके साथ साथ इनकी दो सिस्टर भी आती थी कोचिंग करने के लिए, और इनके छोटे भाई भी आते थे। तो आपने बताया कि अपने वाइफ का भी, अपने दोनों सिस्टर्स का भी, और अपने छोटे भाई का भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ साथ में आपके। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। अच्छा, 2018 वाली भर्ती में तो आपकी दोनों सिस्टरों का हुआ था। 2018 वाली भर्ती में दोनों भाइयों का और एक मेरी सिस्टर है, एक ही सिस्टर है, एक जी सिस्टर का हुआ था। एक सिस्टर का और का हुआ था, एक मैं और एक मेरे से छोटा भाई। ठीक है, दोनों भाइयों का और एक सिस्टर का इनका सिलेक्शन हुआ था 2018 वाली भर्ती में। और उसके बाद में अपने जो पीटीआई की भर्ती आई थी 2022 में, तो 2022 में भी इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ भेजा था। तो 2022 में इन्होंने अपने दूसरे छोटे भाई को, उनकी वाइफ और इनकी खुद की वाइफ को भी भेजा था। तो उससे पिछली वाली भर्ती में आपने 2022 में जो भर्ती हुई थी अपनी, हाँ, आपने अपने फैमिली मेंबर्स लगभग 6 या 7 विद्यार्थियों को भेजा था। हाँ, खुद फैमिली मेंबर्स को। हाँ। तो उनमें से और कौन कौन सेलेक्ट हुए थे आपके? अभी टोटल मेरी फैमिली में पांच कैंडिडेट हैं जो पीटीआई बन चुके हैं, और वो सभी टारगेट पल्स से ही कोचिंग ली है उन्होंने सब जी। तो 2022 में आपकी वाइफ लगी है यहाँ से? तो 2022 वाले में, और 3 कैंडिडेट थे 2018 वाले में। ठीक है, तो टोटल इनके देखो 5 कैंडिडेट एक ही फैमिली से पीटीआई बने हैं, टारगेट प्लस से बने। तो कुछ तो खासियत है टारगेट प्लस में कि यहाँ से एक ही फैमिली से मेंबर्स आते हैं, एक ग्रुप आता है, बैच आता है, पूरा ही सेलेक्ट होता है। कुछ तो खासियत है। तो इन्हीं से हम दिनेश से जानना चाहेंगे, जब हमने आपके टाइम में वहां पर, मैं ही आपके पानीपेच वाली ब्रांच पे था, आप थे, तो जिस टाइम अपन वहां देखते थे कि आप पढ़ने भी आते थे, रेगुलर क्लासेस लेते थे, तो सुबह से शाम तक अपनी क्लासेस चलती थी, मतलब 6 से 7 घंटे लगभग अपनी क्लासेस चलती थी। हाँ। तो उस टाइम में सबसे पहली बात है, क्या हमने आपकी क्लासेस जो लगवाई थी, क्या वो रेगुलर क्लासेस थी क्या आपकी? बिल्कुल, टारगेट प्लस की जितनी भी क्लासें थी वो एक रेगुलर क्लासें थी। जो भी क्लासें थी वो रेगुलर लगती थी। ऐसे नहीं कि कभी कोई क्लास मिस होती थी, और अगर महीने दो महीने में अगर कोई क्लास मिस भी हुई होगी, उस बीच में हम क्या करते थे? उस बीच में कोई टेस्ट सीरीज वगैरह। गुड। इन्होंने बताया कि बच्चे का टाइम हम कभी वेस्ट नहीं होने देते, कि बच्चा घर से पढ़ने के लिए आ रहा है, तैयारी करने के लिए आ रहा है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आ रहा है। अगर कोई टीचर बाय डिफॉल्ट एब्सेंट हो भी जाता है क्लास में, तो उस बीच में भी हम स्टूडेंट्स को फ्री नहीं छोड़ते हैं। उस बीच में हम टेस्ट पेपर लेते हैं, या फिर गेम से संबंधित कोई भी बच्चा है जिसका गेम एकदम परफेक्ट है, उस बच्चे को हम यहां बोर्ड पर खड़ा करते हैं और प्रश्नोत्तरी शुरू करवाते हैं बच्चे से। तो ये एक सबसे अच्छा माहौल है कि उस बीच में बाय डिफॉल्ट अगर कोई टीचर एब्सेंट हो रहा है, तो उस बीच में बच्चों का भी एक दूसरे से संवाद हो जाता है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना। और आपके बेस में भी यही प्रोसीजर चलता था हमारा, बिल्कुल यही प्रोसीजर है ना? चलता है। ठीक है। अब दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जो अपने टेस्ट सीरीज चलती है, हाँ, एक तो अपने टॉपिक टेस्ट सीरीज चलती थी, बिल्कुल, एक अपनी ऑल ओवर की सिलेबस की चलती थी। हाँ, तो जैसे अपना कोर्स चल रहा है, हाँ, हाँ, सैटरडे को, सोमवार से सैटरडे अपनी, सोमवार से शनिवार तक क्लास होती है, क्लास होती थी, और रविवार को अपना टेस्ट पेपर होता थी। था। अब रविवार को जो टेस्ट पेपर होता था वो तो अपना होता था टॉपिक वाइज के रूप में, टॉपिक वाइज होता था, और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते थे। भाई जितना पढ़ा दिया उससे संबंधित उसका हम टेस्ट पेपर ले लेते थे। उसके बाद अगर 1 महीना है, 1.5 महीना, उस बीच हम कंप्लीट सिलेबस से भी लेते रहते थे टेस्ट सीरीज। हाँ, जितना कोर्स हो गया उसका हाँ, टोटल को रिवाइज करवाते थे उसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। उसके अलावा अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या खासियत थी कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, क्या टीचर्स में आपके फैमिली मेंबर्स को भी भेजा, और आज भी आप अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आए हैं? देखो, टीचर्स के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि एक टारगेट पल्स जो संस्था है, इसके माध्यम से
इस राजस्थान में इतने अच्छे, मतलब यहाँ के राजस्थान के जो भी फिजिकल टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बंदे, उनके लिए इस संस्था के माध्यम से एक बहुत ही शानदार फैकल्टी के रूप में यहाँ पे टारगेट पल्स के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे ये बताओ, आपको अपने यहाँ टीचर्स फैकल्टी पढ़ाती है, कोई भी ऐसी फैकल्टी जो आपको कमजोर फैकल्टी लगी हो कि सर इसको बदलना है अपन टीचर्स को, और अगर किसी टीचर की ऐसी आवश्यकता भी पड़ी कि अपन को अगर कोई टॉपिक हमारा कमजोर है तो उसको वापस से रिवाइज करवाना है, क्या ये प्रोसीजर था क्या रिवाइज करवाने के आपके? देखो, वैसे तो कभी कोई जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन हमारे बैच में एक टीचर की जरूरत पड़ी थी और हमने एक ही बार कंप्लेन करी थी सर से कि सर हमें इनसे समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा। तो 2 दिन के बाद में उनकी जगह हमारे को दूसरा टीचर मिल गया था और बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया थे और उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी। देखो, टीचर वैसे तो हम सारे ही परफेक्ट एकदम वेल क्वालिफाइड टीचर्स रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों का टीचर्स का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। काफी बैच ऐसे होते हैं जिसमें टीचर्स का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, तो उस बीच में जैसे हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमें थोड़ा सा असमंजस लग रहा है कि यहाँ से फैकल्टी थोड़ी सी चेंज की जाए। नहीं, बच्चों की चाहे किसी भी मामले में अगर कोई कंप्लेन रहती थी तो उसका सॉल्यूशन उसमें तुरंत एक्शन लिया जाता था। और यही प्रोसीजर आज तक भी चल रहा है, अभी भी यही प्रोसीजर है सेम। अब यहाँ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनी जाती है, क्योंकि कोचिंगों में क्या होता है कि 400, 500, 700 बच्चों को क्लास में जब पढ़ाते हैं तो किसी पर्सनली एक बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, 2-4 बच्चों पर वहां संस्था ध्यान नहीं देती है। लेकिन टारगेट प्लस में कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी बैच पढ़ाया कि हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है या ऐसे ही चलता है यहाँ? नहीं, बिल्कुल हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। हर पर्सनली एक बच्चे से मिला जाता है, हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, चाहे वो क्लास से संबंधित हो, चाहे वो उसके टीचर्स में पढ़ाने से संबंधित हो, चाहे टीचर से आपके टेस्ट सीरीज से संबंधित हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। अब दूसरी बात आप मुझे बताइए, और टारगेट प्लस के लिए आपको और क्या अनुभव है आपके? तो टारगेट पल्स में एक तो यहाँ की जो टीचर्स की जो फैकल्टी रहती है वो एक वेल सिलेक्टेड टीचर रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। अभी तक तो जितने भी बैच निकले हैं और भी जैसे हमारे लगने के बाद में भी मैंने जैसे मेरे कई साथ के लोग हैं उनको सजेस्ट किया है टारगेट प्लस के लिए, टारगेट प्लस में कोचिंग करने के लिए जी। उनका भी जो भी रिप्लाई आया है वो सारा पॉजिटिव आया अभी तक तो जी। मतलब जिस विश्वास को लेकर के आपने बच्चों को भेजा था, उस विश्वास पे टारगेट खरा उतरा उस चीज पर, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है वो एक ऐसे नहीं कि भाई अपने को टेस्ट लेना है उस माध्यम से दे दिया कि टेस्ट सीरीज दे दी और बच्चों का टेस्ट ले लिया, ऐसे नहीं। यहाँ के टेस्ट सीरीज में दम रहता है एक टाइप से देखा जाए तो, और यहाँ के मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और उनके अंदर से उन क्वेश्चनों में से यहाँ की टेस्ट सीरीज के टोटल पेपरों को अगर उनका कलेक्शन करें और उनके अंदर से मेन एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन देखे जाए तो लगभग काफी सारे क्वेश्चन उसमें से कुल मिलाकर ये 70% क्वेश्चन उसके अंदर से मिलते हैं। जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं, जिस दिन हम संस्था को ज्वाइन करते हैं, उस दिन से अगर जो अपने टेस्ट पेपर शुरू स्टार्ट होते हैं और सिलेबस कंप्लीट होता है, वहां तक अगर बच्चा अपने सारे टेस्ट पेपर्स को संभाल के रखता है तो अच्छा खासा उनके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाता है और उन्हीं पेपर्स में से उन्हें अपने टेस्ट सीरीज में से बच्चों को क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो टीचर्स जो टेस्ट सीरीज बनाता है वो एक लेवल की टेस्ट सीरीज बनाता है। देखो, एक टेस्ट सीरीज तो ऐसी होती है कि नॉर्मल टेस्ट सीरीज बना दो, उससे बच्चे का मनोबल बढ़ जाता है। ये मानता हूं मैं कि बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ाना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने से काम नहीं चलता है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है वो एक अच्छे स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन रखना जरूरी है और उसी टाइप के टारगेट प्लस टेस्ट सीरीज लेता है, बच्चों को टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाता है हर संडे को और 20-20 में कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी करवाता है। और एग्जाम टाइम जब होता है, अच्छा एग्जाम टाइम जो आपने पेपर दिया था उस टाइम हम बच्चों को कॉल करके पर्सनली ग्रुप में इंफॉर्मेशन देके बच्चों को बुलाते हैं कि भैया अपन रिवीजन क्लास करवा रहे हैं, तो क्या आपकी भी रिवीजन क्लास में आए थे क्या आप लास्ट में? हाँ, रिवीजन क्लास में आए थे और उसका भी मतलब बहुत फायदा मिला था। लास्ट के टाइम में भी जो क्वेश्चन बताए गए थे और जो लास्ट के टाइम में भी जो एक बुकलेट टाइप में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको अपन कह सकते हैं दिए गए थे, वो छोटी सी एक बुकलेट बना करके दी गई थी, वो भी बहुत ही हेल्पफुल हुई है।
एग्जाम जी के अंदर। बिल्कुल। तो टारगेट प्लस में देखो ये है कि चाहे वो पीटीआई की तैयारी करा रहा हो, चाहे रीट की तैयारी करा रहा हो, चाहे वो एलएससी की किसी भी एग्जाम की हम अगर तैयारी करवा रहे हैं, तो एक बार सिलेबस होने के बाद ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक बार सिलेबस हो गया भाई तुम फ्री हो यहां से। हम हर बच्चे को उसके सिलेक्शन तक जोड़कर रखते हैं। एक परिवार की तरह टारगेट प्लस काम करता है। हाँ, ये भी चीज है एक, जैसे बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो गया हम्म। तो उसको ये नहीं कि आपको क्लास में आना ही नहीं है, अगर कोई टॉपिक उसके समझ में नहीं आया, जी, जी। या फिर अगर वो दूसरी नेक्स्ट जो से वो होता है बैच बैच अपना। होता है, तो नेक्स्ट बैच में भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, चाहे एक नहीं, चाहे दो टॉपिक नहीं, चाहे 3 टॉपिक समझ में नहीं आए हो, तो भी उसको यहाँ से अनुमति मिलती है उसको बैठने जी, की, बिल्कुल। और उसको बिठाया जाता है। तो आपने अपने सारे एक्सपीरियंस हमें शेयर किए जो आपके संस्था के लिए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर संस्था से जुड़ रहा है, एक विश्वास के साथ में संस्था से जुड़े आप। जिस दिन आप यहां ज्वाइन कर लेते हो टारगेट प्लस को, उस दिन से आप यहां ये समझिए कि आप अपने टारगेट प्लस परिवार से जुड़ गए। एक फैमिली मेंबर की तरह हम यहां बच्चों को रखते हैं। जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से उसकी पढ़ाई को हम बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं और उसके सिलेक्शन तक बच्चे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने ज्वाइन किया, एक बार उसको पढ़ा दिया, बैच कंप्लीट हो गया, आप फ्री हो, हमने फीस ले ली, बस आप फ्री हो, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को कोई एक टॉपिक हार्ड लग रहा है तो उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने के लिए, उस टॉपिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो दूसरे बैच में अपनी एंट्री ले सकता है। या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप उन बच्चे को हर बात यही बताते हैं कि एग्जाम तक आप हमसे जुड़े रहेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बस बच्चे का हमारे साथ जुनून होना चाहिए। अगर बच्चे का जुनून है कि आपके लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, तो टारगेट प्लस हर उस बच्चे के साथ सिलेक्शन तक हमेशा जुड़ा रहा है और आगे भी जुड़ा रहेगा टारगेट प्लस उसके साथ। अब चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं दिनेश आपसे, आपकी अभी फिलहाल पोस्टिंग कहां पर है? मेरी जमो रामगढ़ में है। जमुआ रामगढ़ में है। हाँ, आंधी ब्लॉक में माता सुला ग्राम पंचायत है जी। और माता सुला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें मेरी और आपकी जो सिस्टर है उसकी सिस्टर कहां पर है अभी? मेरी सिस्टर की और छोटे भाई की दोनों की पोस्टिंग लालसोट है। लालसोट दोसा। हाँ जी। झाबदा ग्राम पंचायत में दोनों एक ही जी जगह जी पे जी। हैं। तो देखो, एक ही फैमिली से इतने सारे मेंबर्स का सेलेक्ट होना, एक ही बैच से इतने सारे बच्चों का सेलेक्ट होना एक छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। या फिर जो भी बच्चा जहां से भी कॉलेज से निकल कर आ रहे हैं, हमारे पास ये पूरे बैच के बैच आते हैं एक साथ। क्यों? क्योंकि उन बच्चों का विश्वास है टारगेट प्लस के लिए कि वहां अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छा कंटेंट दिया जाता है, हर बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। ये सारी चीजें टारगेट प्लस की एक विशेषता है और इसीलिए बच्चों का विश्वास बना हुआ है आज तक। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ हमारा यही विश्वास हमेशा बना रहे आपके साथ। और टीचर्स फैकल्टी है वो भी एक फैमिली मेंबर की तरह ही है। टारगेट प्लस एक परिवार है, सिर्फ एक व्यापार नहीं है। टारगेट प्लस एक परिवार की तरह बच्चों से जुड़ा हुआ होता है हमेशा। दूसरी चीज आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज अभी आप अपने छोटे भाई को चाचा जी के लड़के को लेके आए हो, तो अभी कितने बच्चों को लेके आए हो अपने साथ में आज आप यहाँ संस्था में? आज इस बैच में कम से कम जो नया बैच चल रहा है, इसमें मेरे से एडवाइस लेकर के मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो कम से कम 20-22 बच्चे होंगे इस पे। जी जी जी। बैच में तो इन्होंने अपने फ्रेंड सर्किल है उनको भी बताया कि भाई कहाँ कोचिंग करें। उन्होंने इनसे पूछा, क्योंकि पीटीआई है तो इनसे तो पूछेंगे कि भाई कहाँ सिलेक्शन लेना है, कहाँ से हम सिलेक्शन लें, कहाँ पढ़ना है, एग्जाम की कहाँ अच्छी तैयारी करवाएं। तो टारगेट प्लस एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने वहीं से संस्था को सजेस्ट किया बच्चों को कि आप टारगेट प्लस में जाइए। और टारगेट प्लस का जो ऑनलाइन कोर्स देते हैं जी, उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी है और प्रॉपर क्लासें लगती हैं, रिकॉर्डेड भी, लाइव क्लासें भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड भी मिलती हैं। हाँ। और नोट्स के पीडीएफ भी मिल जाती हैं। जी। और वो भी मतलब ऑनलाइन कोर्स भी आप बच्चों को दिलवाते रहते हो? दिलवाते रहते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन कोर्स भी हम बच्चों को सर आपकी कोचिंग का मैं दिलवाता रहता हूं साथ में। तो ऑनलाइन कोर्स का जो कंटेंट है वो भी प्रॉपर है। तो ऑनलाइन हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहती है। देखो एक डिफरेंस होता है, एक बच्चे को घर पे रहकर भी ये पता होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में मैं लाइव पढ़ रहा हूं, एक क्लासरूम में बैठकर ही पढ़ रहा हूं। तो बच्चे को हम लाइव फ्रॉम क्लासरूम ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। उनके साथ साथ जो पैनल पीडीएफ है, जो टीचर पढ़ा रहा है, उस पैनल पीडीएफ को अपलोड करवाया जाता है और उन बच्चों को वही टेस्ट सीरीज दी जाती है जो यहां बच्चों से करवाई जाती है।
ऑनलाइन कोर्सेज में टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, वही टेस्ट सीरीज होगी जो आपको ऑफलाइन बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। ऐसा नहीं कि भाई ऑफलाइन में अलग है, ऑनलाइन में कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। यहाँ दिखावा बिल्कुल नहीं है, जो रियलिटी है वो हर बच्चे के सामने रहती है, हमारी रियलिटी आपको। ठीक है भाई, तो ये मैंने सारी बातें की आपसे। तो दूसरा मैं आपसे फाइनली यही जानना चाहूंगा आपके कि अच्छी खासी आपकी फैमिली है, आपने जैसा कि बताया कि सर हमारे पिटाई वगैरह अच्छे खासे बन रहे हैं, हमारे रिश्तेदार है वो भी अच्छे खासे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने स्कूल में आपके फेसबुक पेज से भी मैं खुद पर्सनली आपसे जुड़ा हुआ हूं, अच्छा, तो मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूं, बच्चों को आप मेहनत करवा रहे हो। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आपके जो साथी हैं उनको भी मोटिवेट करें कि अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। बच्चों को आगे तक लेके जाएं, गेम्स उनको सिखाना होता है। कई स्कूल ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड हैं, वहां पूरे इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं स्कूलों में। सही बात है। तो मैं यही चाहूंगा कि उनसे आप संघर्ष करें, उन टीचरों की लाइन में आप रहें कि जो संघर्ष करते हैं उन बच्चों को वो इक्विपमेंट सारे प्रोवाइड करवाए जाएं। और जैसा कि मैं जानना चाहूंगा कि आजकल अपने जो पेड़ पौधे की मुहिम जो चल रही है देश में, बिल्कुल, माँ के नाम एक पेड़ नाम से एक मुहिम चलाई थी हमारे पीएम जी ने, तो क्या उस मुहिम का हिस्सा आपके विद्यार्थियों को भी आपने बनाया था क्या? बिल्कुल बनाया है। और आप कह रहे हो कि आपके फेसबुक पेज से भी जुड़ा हुआ हूँ, शायद आपने देखा होगा, तो हमने कम से कम 3 दिन तक लगातार 270 के समथिंग पौधे लगाए थे जी। तो मेरा मानना है कि हर 3 दिन पीटीआई तक पौधे लगाए थे हमने, और बच्चों को साथ लिया था और उनके माध्यम से ही लगभग 270 पौधे लगाए हैं। और जी, आज जी। उनके अंदर से लगभग 10-20 पेड़ चले गए होंगे, बाकी जी। पेड़ अच्छे हैं। तो मेरा कहना है कि हम भी कोशिश यही करते हैं, हमसे जो भी हमारा बच्चा जुड़ा हुआ है, सेलेक्टेड बच्चा हमसे जब मिलता है तो खुशी होती है कि आगे चल के वो वही काम कर रहा है जो हम टारगेट प्लस में जो हमने मेहनत करवाई है, उसी मेहनत को वो अप्लाई कर रहा है अपनी जॉब पर, अपनी स्कूल में अप्लाई कर रहा है उस चीज को। तो इस चीज को बड़ी खुशी होती है हमें देखा। हम भी ये मुहिम चलाते रहते हैं, कभी बच्चों को हम पेड़ लगवाने के लिए मोटिवेट करते हैं, कभी बच्चों को हम खेल कूद के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी अपनी स्कूल में बच्चों को खिलाइए। तो उस तरीके से मोटिवेट करते हैं बच्चों को। तो फाइनली अपन यही फाइनल डिसीजन यही आते हैं, जिस उद्देश्य से आज आप यहाँ आए हो बच्चे को लेकर के, उम्मीद करता हूं आपको इस बच्चे के लिए हम पढ़ाएंगे, उसको इस हद तक पढ़ाएंगे कि आप जिस विश्वास को लेकर आए उस विश्वास पर टारगेट प्लस पहले भी खरा उतरा है और आज भी उस विश्वास को कायम रखेगा आपके। ठीक है, तो थैंक यू दिनेश। ऐसे ही संस्था में आते रहें, बच्चों से मिलते रहें। किसी दिन अगला आपके दिन में जब आओगे तो आपको हम बच्चों से भी मिलवाएंगे, तो उस टाइम आपको और बच्चों को मोटिवेट करने का मौका मिलेगा आपको। तो थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो बच्चों, हर दिन एक नया सितारा निकल के आ रहा है टारगेट प्लस का यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं टारगेट प्लस ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही बच्चों को हम मोटिवेट करते रहें, ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता रहे और ऐसे ही हमारे बच्चों को उद्देश्य की प्राप्ति होती रहे। जिस लक्ष्य के लिए बच्चे आ रहे हैं उस लक्ष्य पर अपने पहुंचते रहे बच्चे। तो थैंक यू, नमस्कार।